भारत रत्न जनाब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था, जो संविधान लिखकर उन्होंने जो ख्वाब देखा था, आज इस स्टेज को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो ख्वाब पूरा हो गया। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, जब से वंचित बहुजन आघाड़ी की बुनियाद पड़ी, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मिलकर जब ये महसूस किया कि पिछले 70 सालों से जो मुसलमानों का, दलितों का, वंचितों का जो इस्तेसाल हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इनके वोटों को लेकर जो लोग सत्ता में जाकर बैठकर इन्हें सहूलियात से महरूम कर रहे हैं, तो ये दोनों शेरों ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी आघाड़ी बनाई जाए जिसमें तमाम वंचितों के मसलों को उठाया जाए। ये सोचकर वंचित बहुजन आघाड़ी की बुनियाद रखी गई। अजीज दोस्तों, जब से ये बुनियाद रखी गई, 65-70 साल से हम पे जो हुकूमतें कर रहे हैं, उनके खेमे में खड़बड़ी मच गई और वो किसी तरह से चाहते थे कि ये आघाड़ी को तोड़ा जाए। तो लिहाजा जिन लोगों ने 65-70 साल में न दलितों को कभी पूछा, न मुसलमानों को कभी पूछा, न वंचितों को कभी पूछा, आज वो बाड़ा साहब के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि आप बोलिए, आपको क्या चाहिए, हमको आप जो बोलते हैं हम आपको देने को तैयार है, आप कितने सीटें मांगते हैं हम आपको सीटें देने को तैयार है, मगर हमको इमाम नहीं चलेगा, हमको मुसलमान नहीं चलेगा। मैं इन बेगैरतों से, इन कांग्रेस वालों से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मुसलमानों के वोट तुमको चलते हैं, दलितों के वोट तुमको चलते हैं, तो मेरे दोस्तों, अब वो दुखलक का जमाना नहीं रहा। जितने वो आज इस हिंदुस्तान के शहरी है, आज हम भी उनके बराबर उतने ही इस हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी है। और ये हमको जो हक है ये किसी और ने नहीं दिया, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको ये वोट दिया। मैं पूछना चाह रहा हूं इन बेगैरतों से कि बताओ, आज तुम वंचित आघाड़ी को कह रहे हो कि इससे, वंचित आघाड़ी को वोट देने से मुसलमान को डरा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, तो मुझे बताइए कि पिछले 65-70 साल में महाराष्ट्र में कितने दलित के एमपीज बने, कितने मुसलमानों के एमपीज बने, कर्नाटका में कितने मुसलमानों के एमपीज बने, कितने दलितों के एमपीज बने, तेलंगाना में कितने मुसलमानों के एमपीज बने और कितने दलितों के एमपीज बने। इनको तुम अपने जो दलित और मुस्लिम है, इनको ये बराबर की जगह नहीं देने वाले, इनको सिर्फ आपके वोट चाहिए। अजीज दोस्तों, आज अर्धापुर में जैसे इनको मालूम हुआ कि वंचित आघाड़ी का एक प्रोग्राम रखा गया है, उसमें जिला एमआईएम भी आएगी और बहुजन समाज भी आएगा, तो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा जिसकी टाइमिंग थी 3 या 4 बजे की, मगर क्योंकि उनका षड्यंत्री माइंड है, उनका जो दिमाग है वो षड्यंत्र से भरा हुआ है, अभी तक वो प्रोग्राम चला है। लेकिन मैं उनको एक बात वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि वो चाहे कितने भी लोग जमा करे, चाहे वो उनको पैसे दे और कोई लालच दे, लेकिन क्या वो नांदेड़ की जो तारीखी इज्तिमा हुआ, क्या उस तरह का कर पाएंगे? क्या औरंगाबाद में जिस तरह भारी वंचित बहुजन का जो इज्तिमा हुआ उस तरह से कर पाएंगे? क्या मुंबई में जो ऐतिहासिक इज्तिमा हुआ उस तरह से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे अजीज दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो लोगों को जोड़ते हैं वो मोहब्बत से जोड़ते हैं। हम लोग जो लोगों को जोड़ते हैं उनके सामने हकीकत को रख के जोड़ते हैं। हम जो लोगों को जोड़ते हैं तो हम हमारे बराबर रखने के लिए जोड़ते हैं। अजीज दोस्तों, आज संविधान की फिक्र उन लोगों को हो रही है जो जब संविधान खतरे में था, जब संविधान को जलाया जा रहा था, तब उनको दलितों की याद नहीं आई। जब शरीयत में मदाखलत हो रही थी उस वक्त इनको मुसलमानों की याद नहीं आई, क्योंकि अब इलेक्शन आया हुआ है, उनको मालूम है कि हमारी खुराक मुसलमान और दलित है, तो इनके पीछे ज्यादा लगा जाए, ये सोचकर ये हमारे दरमियान में आए हैं। अजीज दोस्तों, आज जो यहाँ महाराष्ट्र में ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जो इनका जो हुक्मराना रवैया जो चल रहा है कि भाई मुसलमान दलित हमारी प्रॉपर्टी है, हम सिर्फ इनको वोट के टाइम इस्तेमाल करेंगे, बाकी फिर इनको हमारी बराबर जगह नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग कहते हैं कि भाई भारी बहुजन आके भी कितने सीट लाएगी और भारी बहुजन करेगी क्या, वंचित आघाड़ी करेगी क्या? तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि रियासत तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 एमएलए जीत कर आते हैं और 1 एमपी जीत कर आता है। आज तेलंगाना में अगर किसी के घर में लड़की होती है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं।
अगर लड़की की शादी हो रही है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। जितने भी पिछड़े तबकात हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया। क्या वजह है कि महाराष्ट्र में आज तक वो सहूलतें नहीं है? थोड़ा सोचने की जरूरत है। अजीज दोस्तों, हमको पूछा जाता है कि तुम लोग करोगे क्या? तो अरे तुमने क्या किया? 65-70 साल हमने तुमको जो हुकूमत में बिठाया, तो तुमने क्या किया? मैं, क्योंकि चिट्ठी भी आ गई है और मैं ज्यादा बोलना चाह रहा था, मगर मैं अपनी बात को इस बात पे खत्म करता हूं। एक अपील है कि वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से अली जनाब यशपाल रिंगे साहब को हमने वंचित अघाड़ी का उम्मीदवार मुकर्रर किया है। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि उनको भारी अक्सरियत में वोट देकर कामयाब बनाइए। देखिए, एक सिंपल सी बात मेरे जहन में आई। आज पूरा मीडिया, सदर साहब, पूरा मीडिया भी धिंगाना कर रहा है कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जी की परछाई है। अरे बेवकूफों, अरे दलालों, अगर तुमको प्रियंका गांधी में अगर इंदिरा गांधी नजर आती है तो तुमको प्रकाश अंबेडकर में फिर बाबा साहेब अंबेडकर क्यों नहीं नजर आते? मैं अपनी बात को इस बात पे खत्म करता हूं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। खुदा हाफिज।